बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे इस्म ज़मीर और साथ में इस्म ज़मीर की 4 अक़साम। तो सबसे पहले हम इनकी तारीफ़ सीखेंगे और साथ में मिसाली भी। तो चलो आओ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इस्म ज़मीर। इस्म की बजाय जो अल्फाज बयान किए जाते हैं वो ज़मीर कहलाते हैं। यानी इस्म ज़मीर वो कलमा है जो किसी दूसरी इस्म की जगह इस्तेमाल किया जाता है। मसलन वो, मैं, हम, तुम, तुम्हारा, मेरा, तेरा वगैरह। ये तो था इस्म ज़मीर। अब हम सीखेंगे इस्म ज़मीर की 4 किस्में। इस्म ज़मीर की 4 किस्में ये हैं। नंबर 1 है ज़माइरी शख्सी, नंबर 2 है ज़माइरी मौसूला, नंबर 3 है ज़माइरी इस्तिफ़हामिया, नंबर 4 है ज़माइरी इशारा। अब हम सीखेंगे नंबर 1 यानी ज़माइरी शख्सी। वो ज़मीर है जिसमें किसी शख्स के बारे में ज़िक्र किया जाए। मिसाल के तौर पर नंबर 1 मिसाल है, मैंने 2 घोड़े खरीदे, हम लाहौर से आए। नंबर 2 मिसाल है, तू कहाँ जाएगा, तुम इस जगह मकान बनाओ। नंबर 3 मिसाल है, वो यहाँ नहीं रहते, वो किधर गया। इन मिसालों में जो हमने अभी बयान की, नंबर 1 मिसाल के फ़िक्रों में मैं और हम से वो शख्स मुराद है जो बात ही कर रहा है और इसे मुतकल्लिम कहते हैं। नंबर 2 के फ़िक्रों में तू और तुम से वो शख्स मुराद है जिससे बात हो रही है और इसे मुहातिब कहते हैं। नंबर 3 के जुमलों में वो से वो शख्स मुराद है जिसके बारे में ज़िक्र हो रहा है और इसे गायब कहते हैं। अभी हमने जो बात की ज़मीर मुतकल्लिम की, ज़मीर मुहातिब और ज़मीर गायब, इन मिसालों से वाज़ेह हो गया कि ज़मीर शख्सी की 3 किस्में हैं, यानी ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर मुहातिब और ज़मीर गायब। तो चलो आओ ये भी सीखते हैं। नंबर 1 है ज़मीर मुतकल्लिम। ज़मीर मुतकल्लिम वो ज़मीर है जो कलाम करने वाला अपने लिए इस्तेमाल करता है। नंबर 2 है ज़मीर मुहातिब। ज़मीर मुहातिब वो ज़मीर है जो कलाम करने वाला मुहातिब के लिए इस्तेमाल करता है। नंबर 3 है ज़मीर गायब। ज़मीर गायब वो ज़मीर है जो उस शख्स के लिए आई जिसका ज़िक्र हो रहा है और जो हाजिर नहीं होता। अब हम बात करेंगे इस्म ज़मीर की दूसरी किस्म की, यानी ज़मीर मौसूला। ज़मीर मौसूला वो ज़मीर है जिसके साथ हमेशा एक जुमला यानी सिला होता है। ज़माइरी मौसूला ये है जो कि, वो जो कोई, जो चीज़, जो कुछ वगैरह। आइए मिसालों से समझते हैं। जो लड़का मेहनत करता है कामयाबी हासिल करता है। जो कोई कलम चाहो ले लो। जो कुछ तुमने सुना साफ साफ बता दो। इन मिसालों में जो कोई, जो कुछ ऐसे कलमे हैं कि जब तक इनके साथ एक और जुमला ना मिले पूरी मानी नहीं देते हैं। ऐसी कलमों को मौसूल कहते हैं। और जो जुमले इनके साथ मिलाया जाता है उसे सिला कहते हैं। मौसूल और सिला मिलकर पूरी बात नहीं होती, बल्कि सिला और मौसूल मिलकर कलाम का जुज़ू होते हैं। अगर सिर्फ जो मेहनत करता है कहा जाए तो नतीजे का इंतज़ार बाकी रहता है। इसी तरह जो कोई कलम चाहो, जो कुछ तुमने सुना, इनसे पूरी बात समझ में नहीं आती। बस मौसूल और सिले के बाद एक और जुमले का आना ज़रूरी है ताकि बात पूरी हो जाए। अब हम बात करेंगे इस्म ज़मीर की तीसरी किस्म की, यानी ज़माइरी इस्तिफ़हामिया। इस्तिफ़हामिया उस ज़मीर को कहते हैं जो पूछने के मौका पर बोली जाती हैं। आइए मिसालों से समझते हैं। तुम क्या कर रही हो, मैंने किसे पुकारा है, इस लड़ाई में कितने मरे, तुमने कितना खाया, ये लोग किताबें तुम्हें कौन सी पसंद है। ऊपर की मिसालों में क्या, कौन, किसे, कितने, कितना, कौन सी वगैरह सब कलमों सवाल पूछने के मौका पर इस्तेमाल किए हैं और किसी इस्म की जगह आए हैं। बस जो कलमे पूछने के मौका पर किसी इस्म के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ज़माइरी इस्तिफ़हामिया कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे इस्म ज़मीर की चौथी किस्म की, यानी ज़माइरी इशारा।
ضمیر اشارہ وہ ضمیر ہیں جو بطور اشارہ استعمال ہوتی ہیں، یعنی ضمیر اشارہ وہ ضمیر ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ آئیے مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ یہ میرا ہے، وہ آپ کے لیے ہیں، وہ ہارون کی ہیں، وہ دیکھو چاند نکل رہا ہے، یہ دیکھو سانپ جا رہا ہے۔ ان مثالوں میں وہ اور یہ سے کسی اسم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قریب کے لیے یہ اور بعید کے لیے وہ کے الفاظ سے اشارہ کیا گیا ہے۔ بس یہ اور وہ اشارہ ہے، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار علیہ کہتے ہیں۔ امید رکھتا ہوں کہ یہ لیکچر آپ کے لیے کرامت ہوگا۔ ملتے ہیں ایک دوسرے لیکچر میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ نگہبان۔